हेलो, आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज जिस केस की फाइल हम खोलने वाले हैं वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज हम नरसिंहपुर केस फाइल की गहराई में जाएंगे और सच कहूं तो इस पूरी कहानी को डिकोड करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि ये सिर्फ एक सुनी सुनाई डरावनी कहानी नहीं है। ये एक ऐसा खौफनाक मामला है जहां इंसानी लालच का सामना एक बेहद ही खतरनाक अलौकिक शक्ति से होता है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक खौफनाक अफवाह एक भयानक असलियत में बदल गई। इस मामले की शुरुआत होती है एक बहुत ही खौफनाक चेतावनी से। पीछे से आवाज आती है किसी बच्चे की या किसी अपने की, लेकिन अगर आवाज आए तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना। शकीला आपा के शब्द ना कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये इस केस फाइल में जिंदा बचने का सबसे अहम, सबसे बड़ा नियम है। पीछे मुड़कर देखना मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना, और यही वो नियम है जिस पर यह पूरी कहानी टिकी हुई है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला भाग है नरसिंहपुर का रहस्य। शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की एक बहुत ही शांत सी कॉलोनी से, जहां अचानक आधी रात को लोग रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगते हैं। कोई सुराग नहीं मिलता, कोई शोर नहीं होता, बस एक खौफ का साया पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। अब आप सोचिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआती रिपोर्ट कितनी अजीब रही होगी। 3 मौतें हो चुकी थीं, लेकिन क्राइम सीन पर कोई भी फिजिकल सबूत एक तिनका तक नहीं मिला। मरने वालों ने बस मरने से पहले किसी बच्चे की आवाज सुनने का जिक्र किया था। और इन सब में एक ही पैटर्न कॉमन था कि शिकार होने वाले इंसान ने अपनी जान गंवाने से ठीक पहले पीछे मुड़कर जरूर देखा था। बस इसी अजीबोगरीब पैटर्न ने राघव का ध्यान खींचा, जो कि एक क्राइम जर्नलिस्ट था। एक ऐसा जर्नलिस्ट जो सिर्फ लॉजिक और फैक्ट्स पर भरोसा करता था, अंधविश्वास पर नहीं। फिर उस रात सीसीटीवी फुटेज में राघव ने जो देखा वो सच में डराने वाला था। रात के 2:17 हो रहे थे। एक आदमी अकेला सड़क पर चल रहा है। वो अचानक रुकता है, पीछे मुड़ता है, और तभी कोई अजीब सी चीज पीछे से उस पर हमला करती है, जिसके तुरंत बाद कैमरा ब्लैंक हो जाता है। और ये टाइमलाइन हमें साफ दिखाती है कि वो हमलावर कभी सामने से वार नहीं करता। उसका ट्रिगर पॉइंट ही यही है कि शिकार पीछे मुड़े। और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का दूसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा, राघव का जानलेवा इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान राघव की मुलाकात होती है शकीला आपा नाम की एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत से। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका अपना पति इस खौफनाक सिलसिले का सबसे पहला शिकार था। शकीला आपा राघव को उस हमलावर की असली पहचान बताती हैं, एक ऐसी पहचान जो किसी भी आम इंसान की सोच से बहुत परे थी। इसे 1.5 फुटिया कहा जाता है। ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक 1.5 फुट का आधा जला हुआ जिन का बच्चा है। इसकी आंखें पूरी तरह काली हैं, कोई पुतली नहीं। इसकी ताकत इंसानों से 100 गुना ज्यादा है। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि ये इंसानों का मांस नहीं, बल्कि उनकी परछाई खाता है। हाँ, आपने सही सुना, परछाई। और हाँ, एक और बात, ये लोहे से खौफ खाता है। ये छोटी सी डिटेल इस केस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसके शिकार करने का तरीका कोई सीधा हमला नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शातिर साइकोलॉजिकल गेम है। देखिए होता क्या है। पहला स्टेप, ये किसी करीबी की आवाज की नकल करता है। दूसरा, आवाज सुनकर जैसे ही शिकार पीछे मुड़ता है, ये तुरंत हावी हो जाता है। तीसरे स्टेप में ये छाती पर बैठकर इंसान की परछाई निगल लेता है, और अंत में बिना परछाई का इंसान धीरे धीरे अंदर से खत्म होने लगता है और पोजेशन यानी शैतानी कब्जे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। खैर, अब हम तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, लालच की साजिश, जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब सवाल यह है कि क्या ये 1.5 फुटिया अपने आप आ गया था? बिल्कुल नहीं। इस खौफनाक सच के पीछे एक पूरा इंसानी षड्यंत्र था। लालच ने ही इस शैतान को जन्म दिया था। यहां आपको अलौकिक खतरे और इंसानी लालच के बीच का सीधा अंतर देखने को मिलेगा। एक तरफ वो शैतानी जिन है जो बस अपनी फितरत से मजबूर होकर परछाइयां निगल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ असली विलन कौन है? एक रसूखदार बिल्डर और एक तांत्रिक। इन्होंने इस जिन को जानबूझकर बुलाया था, सिर्फ इसलिए ताकि कॉलोनी के लोग डर के भाग जाएं और करोड़ों की जमीन इन्हें कौड़ियों के भाव मिल जाएं। राघव को निशाना बनाना भी इनकी इसी घटिया योजना का हिस्सा था, ताकि एक जाने माने जर्नलिस्ट की मौत से खौफ और तेजी से फैले। अब देखिए उस रात क्या होता है जब राघव ने खुद इस सच का सामना करने की ठानी। रात 2 बजे सड़क पर उस पर हमला होता है, जहां वो एक लोहे की चाबी से किसी तरह खुद को बचाता है। फिर 3 बजे वो पुराने खंडहरों में शकीला आपा के बताए मंत्रों के सहारे उस जिन का सामना करने पहुंचता है।
उसे लगता है कि उसने जिन को खत्म कर दिया है। लेकिन अगली सुबह शीशे के सामने उसे एहसास होता है कि उसकी परछाई अब उसके कंट्रोल में नहीं है। वो उससे अलग खड़ी बस उसे घूर रही थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा सेक्शन, कब्जे का अभिशाप। अब तक राघव एक शिकारी था जो सच खोज रहा था, लेकिन अब वो खुद एक शिकार बन चुका था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये पोजेशन कोई दिमागी वहम नहीं था, ये एक बहुत ही भयानक शारीरिक बदलाव था। राघव का अक्स अब टूटे हुए शीशों में अपना नहीं बल्कि 1.5 फुटिया का चेहरा बन गया था। उसके शरीर से इंसानी गंध गायब हो चुकी थी और किसी पुरानी कब्र की सड़न जैसी बदबू आने लगी थी। और उसकी आवाज, वो पूरी तरह से एक भारी, फटी हुई, खौफनाक आवाज में बदल गई थी। इंसानियत धीरे धीरे एक दानव के सांचे में ढल रही थी। ये इस केस का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है। 1.5 फुटिया सिर्फ शिकार करके छोड़ नहीं देता, वो इस दुनिया में रहने के लिए एक पक्का घर ढूंढता है। और उस तांत्रिक ने राघव को ही उस जिन का अगला घर चुना था। राघव अब अपने ही शरीर के अंदर कैद हो चुका था। इसी के साथ हम इस केस फाइल के आखिरी सेक्शन पर पहुंच चुके हैं, द फाइनल सैक्रिफाइस, यानी अंतिम बलिदान। शहर के बाहर एक पुरानी चमड़े की फैक्ट्री में वो बिल्डर और तांत्रिक अपनी इस खिनौनी जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। होता यह है कि जिनके कब्जे में आ चुके राघव ने बहुत ही भयंकर रफ्तार से उस तांत्रिक पर सीधा हमला कर दिया। लेकिन उसी वक्त राघव के शरीर के अंदर एक भयंकर जंग भी चल रही थी। एक तरफ जर्नलिस्ट राघव की आखिरी बची हुई चेतना थी और दूसरी तरफ वो शैतान। तभी राघव को शकीला आपा की वो बात याद आती है कि जिन आग और धुएं की औलाद हैं और उन्हें बुझाने के लिए खुद को जलाना पड़ता है। पास ही एक आग और तेजाब का कुंड दहक रहा था। राघव के आखिरी शब्द सच में इतिहास रच गए। उसने कहा, अगर ये शरीर तुम्हारा ठिकाना है तो मैं इस ठिकाने को ही बर्बाद कर दूंगा। अपनी पूरी इच्छा शक्ति बटोर कर राघव ने एक लोहे की भारी जंजीर से खुद को और अपने अंदर से निकलते उस काले धुएं को जकड़ लिया और सीधा आग के उस कुंड में छलांग लगा दी। एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ राख हो गया। उसने एक शैतान को रोकने के लिए खुद की बलि दे दी। और अंत में, जैसा कि अक्सर मामलों में होता है, पुलिस ने इस पूरी घटना को गैस लीक का हादसा बताकर फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी। लेकिन महीनों बाद उसी कॉलोनी में एक नए चौकीदार को रात के अंधेरे में ठीक पीछे से एक पतली सी आवाज आई, भैया। और बाद में जब सीसीटीवी चेक किया गया तो उस चौकीदार के पीछे एक 1.5 फुट की परछाई हाथ हिलाती नजर आई। राघव ने अपना घर तो नष्ट कर दिया, लेकिन शायद वो शैतान अब भी आजाद है। ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर कभी रात के अंधेरे में कोई आवाज आपको पीछे से पुकारे तो क्या आप मुड़कर देखने की हिम्मत करेंगे? इसी विचार के साथ आज का एक केस फाइल विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।